बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो कि है आपका क्या अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो यूपी बोर्ड बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2026 के यूपी बोर्ड के जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए जो फिजिक्स का टॉपिक है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कई सन में पूछे गए सवालों में से एक है। और आपकी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम अक्षीय को समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान से डेरिवेशंस हैं जो आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको थ्योरी दी जाएगी, उसके बाद आपको डेरिवेशन जो की है हल करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर समझेंगे, जिसमें हम लेंगे क्या, माना एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए और बी है। ठीक है, हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी है। आप धीरे धीरे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो ये जो है वैद्युत द्विध्रुव ए और बी हमने माना है, जिसकी लंबाई क्या होगी, 2l होगी, जिसकी लंबाई 2l मान लेंगे। इस पूरे की लंबाई क्या है, 2l है। और इस पर क्या लगा है, -q और +q आवेश, ठीक है, से बना है। ये क्या है, -q और +q आवेश से बना है। और इसके बीच की दूरी क्या है, तो 2l है। 2l क्यों है, क्योंकि आधे आधे भाग की अलग अलग दूरी है। आधे भाग की l है और आधे भाग की l है, तो वो दोनों जोड़कर क्या बनेगा, 2l। तो इसकी दूरी क्या होगी, 2l होगी। अब देखिए, इसके जो मध्य की बिंदु है इसे हम O मानेंगे। क्या मानेंगे, मध्य में जो बिंदु है उसे हम O लेंगे। तो अब ये बताइए, जो -q आवेश है और O है, इसके बीच की दूरी को हम मानेंगे क्या, l। ठीक है, इतने की दूरी को हम l लेंगे और फिर इतने की दूरी को हम l लेंगे। ठीक है, अब दोनों l और l मिलेंगे तो क्या बनेंगे, 2l। तो वही हमने लिखा है ऊपर क्या, 2l। तो वही है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, a और b है, जिसकी दूरी को हम मतलब लंबाई को लेंगे 2l। ठीक है, और यहाँ पर यह -q और +q दोनों आवेश से जुड़कर बने हैं, जिसका आधा भाग l लेंथ का है और आधा भाग l लेंथ का है। और बीच की मध्य बिंदु क्या है, हमारी O है। फिर इसके अक्ष से, मतलब ये जो B है, इसके अक्ष से, इस B के अक्ष से, B के अक्ष से यहाँ पर हम कुछ दूरी लेंगे, यानी कि दूरी लेंगे जो बिंदु P पर होगी। ठीक है, बिंदु P पर ये दूरी खत्म हो रही है और यहाँ से P दूरी पर हमने एक अक्ष से क्या किया, लाइन खींचा और वहां पर P बिंदु लिया। ठीक है, और P बिंदु से लेकर O दूरी पर, O से R दूरी तक क्या है, ये दूरी है। और O से P के बीच की दूरी को हम लेंगे क्या, R लेंगे। ठीक है, O से P के बीच की दूरी को हम R लेंगे और इसके बाद हमें E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इसमें कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव A और B है, जिसके बीच की लंबाई 2l है और इस पर +q और -q के आवेश से ये दोनों लाइन क्या हुई है, जुड़ी हुई है। और इसके मध्य का बिंदु O है और इसकी दूरी यहाँ पर लेंथ l है और यहाँ पर l है और दोनों जुड़कर क्या मिले हैं, 2l। उसके बाद हमने B बिंदु से एक अक्ष खींचा जिसको हमने बिंदु P माना है और O से P की दूरी क्या है, R है। और उसके बाद हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E ज्ञात करना है। तो जो मैंने आपको फिगर बताया है सेम आपको वही लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले, माना ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव
माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB है, ठीक है। सबसे पहले हमने यही लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, जिसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई मानी जाएगी 2L, ठीक है, 2L लेंगे, 2L है। और -q आवेश और +q आवेश से बना है, ठीक है। यह -q और +q आवेश से बना है। फिर इसके आगे लेंगे कि माना इसके ठीक है, इसके मध्य बिंदु माना इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके अक्ष से ठीक है, अक्ष से एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम +q आवेश से लेंगे, फिर माइनस से। तो लिखेंगे +q से P की दूरी, ठीक है, बराबर +q आवेश से P की दूरी। तो +q आवेश ये है और P की दूरी ये है। तो ये बताइए यहाँ पर पूरी दूरी क्या है, L है। तो जब L में से हमने आधा L माइनस करेंगे तब इस अक्ष की दूरी हमें ज्ञात होगी। जैसे कि मान लीजिए हम पूरी दूरी क्या है हमारी 8 है, जिसमें से आधी दूरी L की है। तो L जैसे कि पूरी दूरी 8 है, ठीक है, इस पे आधी दूरी 5 की है, ठीक है ना। तो अगर हम 8 में से पूरी दूरी में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो हमें आधे दूरी पता चलेगी। उसी प्रकार से अगर हम R में से पूरी दूरी में से L को माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, P अक्ष की दूरी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर R माइनस L। तो सूत्र में यहाँ पर लिखेंगे हम R माइनस के L। फिर हम लेंगे यहाँ पर क्या, -q से लेंगे। तो लिखेंगे -q से P की दूरी, -q से P की दूरी क्या होगी। जब हमने इधर के अक्ष को ज्ञात किया तो हमने L को माइनस किया यहाँ को, लेकिन अगर हमें ये L ज्ञात करना होगा, यहाँ का ये L, तो हमें R में ये L और जोड़ेंगे तब जाके हमें ज्ञात होगा। तो लिखेंगे R प्लस L, R माइनस L और R प्लस L, ठीक है। तो
हमने प्लस क्यू से पी की दूरी पर आर माइनस एल लिया और माइनस क्यू से पी की दूरी पर आर प्लस एल लिया। फिर इसके आगे हम लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, ठीक है। तो अब प्लस क्यू के कारण हम P पर तीव्रता लेंगे। क्या लेंगे, कैसे लेंगे, तो देखिए हमारा सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर Q बाई आर का स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए लेंगे हम E1, क्योंकि हमें एक प्लस Q ज्ञात करना है और एक माइनस Q, फिर दोनों को क्या करना है, घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। तो हम प्लस Q के कारण P पर तीव्रता लेंगे तो हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। सूत्र में होता है Q बाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने R की दूरी को क्या माना है, L माइनस एल, R माइनस एल और R प्लस एल। तो इन दोनों में से हमने जब लिया है प्लस पर तो हम माइनस रखेंगे, तो माइनस R माइनस एल का स्क्वायर, और अगर हम माइनस Q पर लेंगे आवेश पर तो हम R प्लस एल का स्क्वायर लिखेंगे। तो हमें यहाँ से मिला क्या, समीकरण नंबर 1। अब हम नीचे लिखेंगे माइनस Q आवेश पर, माइनस Q के कारण P पर तीव्रता, ठीक है। तो यहां से बनेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई R का स्क्वायर होगा तो R की जगह हमने क्या लिया है, R प्लस एल, तो लिखेंगे R प्लस एल का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो हमें यहाँ से 2 समीकरण मिलते हैं, ठीक है। अब मिलने के बाद हम लिखेंगे क्या, तो देखिए लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू, मतलब हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो E ज्ञात करने के लिए हम E1 को माइनस करेंगे E2 से। तो E1 और E2 हमने समीकरण बना लिया, बस हमें माइनस करना है, उसके बाद हमारा सूत्र प्रूफ हो जाएगा। तो इसके आगे भी बहुत सारे डेरिवेशन होंगे, क्योंकि सिर्फ माइनस करने से नहीं होगा, कई चीजें उसमें सूत्र फॉलो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया है। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, हम E बराबर इन दोनों का मान रखेंगे, यानी कि ये और ये। तो चलिए रखते हैं, तो लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो देखिए Q बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, तो लिखेंगे Q बाई आर माइनस एल का स्क्वायर। क्या माइनस करना है, E2, तो माइनस करेंगे। E2 में क्या है, तो दिया है 1/4 पाई Q बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, ये 1 था, और 2 में दिया है R प्लस एल का स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस 1/4 पाई Q बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये आपको क्लियर है कैसे मैंने रखा है E1 और E2 को। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू, ये Q यहाँ आ जाएंगे, ये जो सारे Q हैं एक साथ आ जाएंगे, तो हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में बचा हमारा ये और ये, तो लिखेंगे 1 पाई आर माइनस एल का स्क्वायर, और फिर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, E बाई, यहाँ पर देखिए हमने लिया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चीजें कॉमन थी तो हमने एक साथ ले लिया। अलग में क्या है, R माइनस एल और R प्लस का स्क्वायर, इन दोनों को हमने रखा। अब देखिए ये A स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर और A प्लस B का स्क्वायर पर ये सूत्र लग रहा है, तो उस पर हम ये सॉल्व कर देंगे।
तो लिखेंगे q बाई 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, q बाई 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, और ब्रैकेट में लिखेंगे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो मिलेगा l, अगर r l का स्क्वायर करेंगे तो होगा ऊपर r प्लस l का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ माइनस, ये इधर जाएगा तो r माइनस l का स्क्वायर बटा में इन दोनों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, यानी a माइनस बी का और a प्लस बी का, तो बनेगा क्या, बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया, क्योंकि आर 2 है तो आर स्क्वायर, एल 2 है तो एल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर के स्क्वायर को स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सूत्र मिलता है। फिर हम आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको फैलाएंगे, फिर देखते हैं हमें क्या क्या कटने को मिलता है। तो लिखेंगे E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी के स्क्वायर पे और a माइनस बी के स्क्वायर पे, तो सॉल्व करेंगे तो होगा आर स्क्वायर, फिर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस इसका होगा ना 2ab, तो लिखेंगे 2a का मान r और l b का मान, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर, फिर माइनस एल स्क्वायर, फिर प्लस 2rl, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर बटे में हमारा क्या बचेगा, बटे में ये है तो इसका स्क्वायर तोड़ देंगे, तो मतलब अभी यही लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए कटने पीटने का सवाल है, तो क्या कट रहा है इसमें से, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बच रहा है आपका 2rl 2rl, ठीक है, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, और ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, तो बच रहा है 4rl बटा के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या क्या बचा, 2rl 2rl, तो दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं कि चूंकि l क्या है, l बहुत ही छोटा है किसके, r के, ठीक है, l क्या है, बहुत ही छोटा है r के, इसलिए हम इसका सूत्र रखेंगे, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई अब साइलेंट नॉट, ये क्यू हम इधर ले लेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 2, फिर ब्रैकेट में Q इंटू आर एल, फिर बाहर आ जाएगा क्या R, ठीक है, और बटा में हो जाएगा R का स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, L क्या है, बहुत ही छोटा मात्रा में है किसके, R के, तो यहाँ से ये जो L है ये स्क्वायर से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर L बहुत ही छोटा माना गया है, और यहाँ देखिए 4rl है बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये भी L से L कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बचता है क्या, एक L, तो हम लेंगे यहाँ से ये Q, फिर R L, और ये जो 2 है हमने कॉमन में ले लिया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन बच गया है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान सा है, एक एक सूत्र पर सॉल्व करते जाना है। ये हमने जब कटा दिया तो हमारा बचा क्या, 2rl यानी कि 4rl बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि हमने नोट कर लिया, और यहाँ से हमने दिखाया है कि L क्या है, बहुत ही तुच्छ मात्रा में है, यानी कि R से बहुत ही कम है, तो यहाँ पर हमने L को हटा दिया, और यहाँ से जब हमने L कैंसिल किया तो एक L बचा, तो यहाँ पे हमने QRL ले लिया है और ये 2 को कॉमन ले लिया है, तो 2 हमने ले लिया और R इंटू Q इंटू RL बच जाता है हमारा इस प्रकार से। तो आगे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, क्या हो जाएगा 2p
ठीक है, ब्रैकेट में R, क्योंकि Q इंटू आर एल, P बराबर होता है Q इंटू आर एल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में P बराबर Q इंटू आर एल, तो हम Q इंटू आर एल की जगह पे क्या रखेंगे, P रखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर क्या है R, तो हमने लिखा क्या R, और बटा में ये तो R है, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर, R की पावर 4, तो ये बचता है। अब देखिए हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या निकलेगा, तो देखिए R से ये एक R, यहाँ का एक R कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2p/r का क्यूब, ठीक है, 2π/r का क्यूब। तो इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात होती है, ठीक है। यहाँ से हमारा अक्षीय स्थिति का सूत्र प्रूफ होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r का क्यूब। तो इस प्रकार से हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सॉल्व किया। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे नोट करिएगा, आपके बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।